हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप भी फंडेड अकाउंट ले रहे हो और कंफ्यूज हो कि कौन सा अकाउंट लूँ और छोड़ूं? तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ अकाउंट रिव्यू पे कि कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए आपको। और इसको अगर आप अकाउंट को बाय कर रहे हो तो आपको समझने में थोड़ा हेल्प मिलेगा कि फंडेड अकाउंट हमें क्या लेवरेज लेना चाहिए और क्या इसका मेथड है लेने का। तो मैं वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोग सेफ हो और एक अच्छी फिल्म के साथ जुड़ सके। तो सबसे पहले प्रो फिल्म मार्केट में स्कैम बहुत आ गया है, इतना स्कैम आ गया है कि किसी भी फिल्म पे विश्वास ही नहीं किया जा रहा। जैसे अभी लास्ट ईयर माई फोरेक्स फंड ने किया है, तो अभी फंडेड इंजीनियर ने किया है। तो गाइस ऐसे स्कैम चल रहा है कि विश्वास करना मुश्किल हो गया है कि कौन सी फिल्म पे हम परचेज कर सकते हैं और कौन से पे नहीं कर सकते हैं। तो हम सिर्फ कुछ पे ही ट्रस्ट कर सकते हैं और इनका रिव्यू मैं इनके ट्रस्ट पायलट पे जो रिव्यू है उसके अकॉर्डिंग देने जा रहा हूँ। और तो मार्केट में सिर्फ अभी तीन या तीन या चार फिल्म ही चल रहे हैं टॉप पे, एफ टी एम ओ, फंडिंग पेप्स और 5%। तो इनका मैं थोड़ा कंपैरिजन कर देता हूँ और उसके बाद स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब इनमें से हर कोई कंफ्यूज है कि मैं किस फिल्म के साथ जाऊं, मैं एफ टी एम ओ लूँ, फंडिंग पिप्स लूँ और दी 5% लूँ। तो एफ टी एम ओ सबको पता है, एफ टी एम ओ थोड़ा एक्सपेंसिव है और पुराना भी है इस मार्केट में, उनका ट्रस्ट काफ़ी बन चुका है। तो जो पुराने ट्रेडर है फंडेड चैलेंजेस में तो वो तो एफ टी एम ओ के साथ ही जाएंगे। बट अब फंडिंग पिप्स आ गया है जिसने माई फोरेक्स फंड को टोटली रिप्लेस कर दिया है। तो फंडिंग पिप्स भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये अच्छा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये एक फिल्म है जो 10% ओवरऑल ड्रॉडाउन दे रही है मार्केट में और 5 डे पे आउट पीरियड चल रहा है इनका, जिसकी वजह से ये बूम हो गया है काफ़ी अच्छा मार्केट में। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं एवरी वीक विड्रॉ ले सकूं। तो और जो 5% है रिव्यू उनके भी काफ़ी अच्छे हैं, बट वो थोड़ा इनसे अलग है, उसकी इतनी हाइप भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं दी 5%। ये इसकी हाइप इतनी क्यों नहीं है और क्या आपको ये लेना चाहिए, एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो इनका सबसे फेमस जो प्रोग्राम है वो है हाई स्टेक। हाइपर ग्रोथ आपको नहीं लेना है, ये सिर्फ वन स्टेप चैलेंज है। ये आपको क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जो इसकी लेवरेज है 130 वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो इसको पास करना, तो इसको 1 या 2 मंथ लगेगा अगर आप इसको पास करना चाहते हो, क्योंकि इसकी जो लेवरेज है वो काफ़ी कम है, आप इसमें बड़ा लोड नहीं डाल सकते। तो इनका अगर आपको प्रोग्राम लेना है तो हाई स्टेक ही लेना है, क्योंकि इसका कंपैरिजन मैं करूँ, इसके स्प्रेड बहुत अच्छे हैं। इसकी ये खासियत इसकी ये है कि इसके स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इसमें एग्जीक्यूशन एकदम से चल जाता है, मीन्स बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन है इनका, एकदम से ट्रेड चल जाता है, स्लीपेज वगैरह कुछ नहीं है। और इसका प्राइस जो है $495 है और ये टोटली रिफंड है जब आपका पे आउट आएगा उसके साथ। 80% का स्प्लिट है और $95 रिवॉर्ड है। ये मैं थोड़ा बता देता हूँ, $95 का रिवॉर्ड ये आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। जब आपका फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा तो ये सिर्फ इनके ही वॉलेट में आएंगे, जिसको आप यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट चैलेंज परचेज करने के लिए। आप इसको विड्रॉल नहीं करा सकते। तो जो आपका विड्रॉल है वो फाइनल पे आउट के बाद ही आएगा, दोनों स्टेप पार करने के बाद। तो थर्ड में ही आप पे आउट ले सकते हो 80%। तो इनकी स्केलिंग करनी सबसे इजी है, अगर ओवरऑल पूरी मार्केट की प्रोफिट में देखा जाए इनकी स्केलिंग, आप इसमें स्केल बहुत आसानी से कर सकते हो। वेन एवर कि आप जब 10% ट्रेडर यूज़ करते हो तो इनके साथ जाए, तो फंडिंग पिप्स को अवॉइड कर दे। बाकी स्प्रेड के बारे में बात करते हैं, फंडिंग पिप्स का जो स्प्रेड है वो काफ़ी कम है, सेम लाइक दी 5%। इनका स्प्रेड है वन और टू जस्ट इन अ GU एंड 8 और 9 का स्प्रेड है इन GJ। और गोल्ड का भी सेम है, ऑलमोस्ट 10 to 11 का स्प्रेड है इन गोल्ड। अब एफ टी एम ओ थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप 200K का अकाउंट और 100K का अकाउंट लेना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि मैं
मीन्स मैं रश नहीं करने वाला प्रोसेस को, मैं लंबा जाने वाला हूँ। तो गाइस मस्ट है कि आप एफ टी एम ओ के ही साथ जाए, क्योंकि हो सकता है फंडिंग पे कोई नोटिस आ जाए, जैसी अब बाकी फिल्म को आया था दी फंडेड इंजीनियर, दी फंडेड नेक्स्ट। सो एफ टी एम ओ सबसे ज़्यादा अगर हम देखा जाए तो ट्रस्ट वर्थी है इस मार्केट में। अगर आप ज़्यादा बड़ा अकाउंट लेने जा रहे हो तो आप एफ टी एम ओ के साथ ही जाओ। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये लिटिल एक्सपेंसिव ज़रूर है अगर हम बाकी फिल्म के साथ कंपेयर करें, बट इट्स टोटली फाइन आई थिंक। अगर अगर आपको एक ट्रस्ट वर्ती चीज़ मिल रही है इनका इनका अगर आपको लेना है तो मैक्सिमम बड़ा अकाउंट ही लेना, छोटा मत लेना। क्योंकि एफ टी एम ओ का ये है, अगर आप 30,000 40,000 प्रॉफिट भी कर देते हो ना, तो आपको माइंड में एक स्ट्रेस नहीं है कि हो सकता है मेरा जो प्रॉफिट है वो विड्रॉल ही ना हो, या मुझे एक स्कैम का हिस्सा ना बन जाऊं मैं। तो इसमें आज तक ऐसा कोई इशू आया नहीं है। और मिनिमम ट्रेडिंग डे के 4 है, आपको कम से कम 4 डे ट्रेडिंग करना ही पड़ेगा। और फंडिंग पिप्स में ऐसा कुछ नहीं है। और मैक्सिमम इनका कोई टाइम नहीं है, जितने मर्जी टाइम तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और इनका जो प्रॉफिट टारगेट है वो पहले तो इनका 10% था, बट अब इन्होंने ये कम करके 8% कर दिया है। ओ सॉरी, फेज़ 2 का 5% कर दिया है, जो पहले ज़्यादा था। क्योंकि अगर हम बाकी से कंपैरिजन करें तो एफ टी एम थोड़ा पीछे चल जा रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने 2 चेंजेस किए हैं। एक तो टाइम को हटा दिया, अपने अनलिमिटेड कर दिया, और दूसरा प्रॉफिट अपना 5% कर दिया फेज़ 2 का, जो बाकी उसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि इक्वल है। सो और इनके कुछ अलग चैलेंजेस भी है। अगर आप इनकी हॉट सीट ले लेते हो, जैसे 16-20 विड्रॉ ले लेते हो एक ही अकाउंट में, तो आपको ये कुछ सैलरी प्रोवाइड भी करते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम भी है इनका। वो चलो बाद की बात है, फ़िलहाल आपका जस्ट फोकस होना चाहिए कि आपको अगर अकाउंट लेना है तो कौन सा लेना चाहिए। और गाइस, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, अगर मेटा ट्रेडर पे फंडिंग पिप्स होता तो ओबियसली आप फंडिंग पिप्स की तरफ ही जाते। बट हम लोग अभी यूज टू नहीं है सी ट्रेडर और मैच ट्रेडर से, तो दी 5% इज़ बेटर ऑप्शन है यार। क्योंकि ये 2016 में रेगुलेट हुआ था, और इनके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं ट्रस्ट पायलट पे। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ये, अगर मैं एफ टी एम ओ के साथ कंपेयर करूँ। इनका 5K का शुरू हो रहा है, जस्ट $39, जो एक अच्छी अमाउंट है। तो हम 5% की तरफ जा सकते हैं। ये भी एक अच्छी ट्रस्टवर्थी कंपनी है, इनके विड्रॉल में अभी तक कोई इशू नहीं आया है। तो अगर आप 5% में जाना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर आप दी सी ट्रेडर में कंफर्टेबल हो तो फंडिंग पिप्स की तरफ जाए, उसका पे आउट 5 डे है। और रीज़न ये है क्योंकि ये चीप बहुत है। सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है क्योंकि ये चीप बहुत है मार्केट में, अगर हम बाकी फिल्म से कंपैरिजन कर सके। बट इसका एक ड्रॉ डाउन ये है, जो इसका रिफ़ंड आता है गाइस, इसका रिफ़ंड आता है फोर्थ विड्रॉल में। तो वो मीन्स अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हम बाकी फिल्म का देखें तो उनका जो विड्रॉल है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट फर्स्ट या सेकंड उसमें आ जाता है पे आउट के साथ, बट इनका आता है फोर्थ विड्रॉल में। सो आपको इसमें लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा अगर आपको इनका रिफंड चाहिए। इसकी लेवरेज 1/100 है, जो कि काफ़ी अच्छी लेवरेज है। और इनका जो मिनिमम प्राइस है वो 32-30 है 5K का, और ये 10K प्रोवाइड कर रहे हैं $60 में। और 5% और 10% इनका ओवरऑल ड्रॉ डाउन है, 8% और 5% जो कि नॉर्मल है सभी में। तो फंडिंग पिप्स इज़ मच बेटर ऑप्शन। बट इनका अब ड्रॉबैक ये आ गया है, ये अब मेटा ट्रेडर पे नहीं रहे हैं। इनका लाइसेंस कैंसिल हो गया था क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ बिजनेस कर रहे थे। इनके पास खुद का रेगुलेटर ब्रोकर नहीं है। तो अगर आप सी ट्रेडर और मैच ट्रेडर में ट्रेडिंग कर सकते हो तो ही आपको फंडिंग पिप्स लेना है, वरना आप इसको अवॉइड कर दें, क्योंकि अभी ये मेटा ट्रेडर पे नहीं है। अगर आपको मेटा ट्रेडर पे ट्रेड करना है, आप एफ टी एम ओ, अल्फ़ा कैपिटल और दी 5% के साथ जा सकते हो।
इनके पास अभी अपने रेगुलेटर ब्रोकर है, लाइसेंस है, तो मुझे नहीं लगता इनका लाइसेंस कैंसिल होने वाला है। तो अगर आप मेटा ट्रेडर यूज़ करते हो तो इनके साथ जाए तो फंडिंग पिप्स को अवॉइड कर दे। बाकी स्प्रेड के बारे में बात करते हैं। फंडिंग पिप्स का जो स्प्रेड है वो ये कुछ काउंट है जिनका मैंने आपको डिटेल में रिव्यू दे दिया है। लॉन्ग रिव्यू मैंने शॉर्ट में दे दिया है। अब आप लोग डिसाइड करो आपको कौन सा अकाउंट लेना है। मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ दी 5%, क्योंकि मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ और मैं इनका कोई एफिलेट मार्केटिंग या कुछ मेंबर नहीं हूँ। अगर मैं होता तो मैं आपको कोड देता अपना कि ये यूज़ करो और जिससे मुझे थोड़ा कमीशन मिल जाता, बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये मैं जस्ट आपको अपने पर्सनल रिव्यू के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा डील करते हैं और इनकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी है। अगर आप मैक्सिमम अकाउंट लेना चाहते हैं 200 के, तो ऑब्वियसली गाइस FTM इज मच बेटर ऑप्शन। यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो आपको कौन से फिल्म के बारे में जानना। तो और मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो अल्फा कैपिटल है, अल्फा कैपिटल अभी मार्केट में नया है, उसको हम इतना ट्रस्ट में नहीं ले सकते कि वो कब स्कैम कर दे, वी डोंट नो। अभी तक वो उनका सही चल रहा है, बट उनके स्प्रेड थोड़े ज़्यादा है, तो मैं सजेस्ट नहीं कर रहा आप अल्फा कैपिटल लो जब आपके पास बेटर ऑप्शन है दी 5% और फंडिंग पिप्स। गो विद इट गाइस, फंडिंग पिप्स और दी 5%, दोनों में से चूज कर लो। मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इनमें से विड्रॉल की और कोई और स्प्रेड इशू की। बाकी मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, किस फिल्म के बारे में चाहिए। आई होप दिस हेल्प गाइस।